हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में। फोर्स मतलब बल, पावर, एंड क्रिमिनल फोर्स मतलब आपराधिक बल, एंड असॉल्ट हमला। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फोर्स को जो है बताया गया है सेक्शन 349 में, एंड क्रिमिनल फोर्स को बताया गया है सेक्शन 350 में, एंड फिर जो असॉल्ट है उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 351 में। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोर्स, सेक्शन 349 ऑफ आईपीसी। देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। ए पर्सन इज सेट टू यूज़ फोर्स टू अनदर। ये कब कहा जाएगा कि पर्सन ने जो है फोर्स यूज़ की है किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट। ये तब कहा जाएगा इफ़ ही कॉज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर। अगर जो पर्सन जो फोर्स यूज़ कर रहा है वो सामने वाले को गति में लेके आता है, मतलब उसको जो है उसके मोशन को जो है सामने वाले पर्सन को जो है गति में लेके आता है, या फिर उसकी गति को चेंज करता है, उसके मोशन को चेंज करता है, या फिर उसकी गति को जो है रोक देता है, तब भी ये कहा जाएगा कि पर्सन ने जो है फोर्स यूज़ की है। मतलब अगर कोई पर्सन किसी सामने वाले को गति में लेके आता है, या फिर उसकी गति को रोकता है, या फिर उसकी गति में परिवर्तन लेके आता है, तब क्या माना जाएगा? तब माना जाएगा कि उसने फोर्स यूज़ की है। एंड और इफ़ कॉज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन एज ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू द कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी। और तब भी ये कहा जाएगा कि उस पर्सन ने फोर्स यूज़ की है अगर वो किसी पदार्थ को मोशन में लेके आता है, या फिर उसके मोशन को चेंज करता है, या फिर उसके मोशन को रोकता है, जिससे कि जो 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 ये जो पदार्थ है जिसके उसने मोशन को चेंज किया है, रोका है, या फिर उसको मोशन में लेके आया है, वो उस पर्सन के कांटेक्ट में है जिसके ऊपर वो फोर्स यूज़ कर रहा है। तो क्या होगा? वो उसके पर्सन के ये जो पदार्थ है उस पर्सन को इफ़ेक्ट करेगा, उसके मोशन को इफ़ेक्ट करेगा, जिससे कि ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने जो है फोर्स यूज़ किया है, जिसने उस पदार्थ के मोशन को चेंज किया है, या फिर उसके मोशन को रोका है, या फिर उसको मोशन में लेके आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तांगा है, उसके ऊपर जो बी है जो बैठा है, और यहाँ पे ए आता है और घोड़े को चाबुक मारता है, घोड़ा जो है भागने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? घोड़े का जो है मोशन चेंज हुआ, घोड़ा गति में आया, साथ में बी भी गति में है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए ने क्या किया है? ए ने फोर्स यूज़ की है बी के अगेंस्ट, मतलब उसे गति में लेके आया, जिससे कि यहाँ पे ए क्या है? ए ने फोर्स यूज़ किया है। तो अभी देखते हैं थर्ड, इसमें मतलब क्या क्या है। थर्ड बात क्या कही गई है? विद एनी थिंग विच दैट अदर इज़ वेयरिंग और केयरिंग। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सामने वाले ने पहन रखी है, या फिर लेके जा रहा है, कोई बैग वगैरह, या फिर कपड़े वगैरह, या फिर कोई गहने वगैरह पहन रखे हैं, वो उसके कांटेक्ट में है, उसको खींचता है, या फिर उसके द्वारा जो है वो पर्सन जो है इफ़ेक्टेड होता है, उसकी जो सेंस है वो इफ़ेक्ट होती है, तब भी यह बोला जाएगा कि सामने वाले ने उसके ऊपर फोर्स यूज़ किया है। लाइक उसको कपड़ों से पकड़ के खींच लेना, या फिर उसके जो है गहने वगैरह उतारना, कोई औरत जा रही है उसके गहने खींचना, या फिर उसका बैग वगैरह खींच लेना, ये वगैरह वगैरह जो है ये भी माना जाएगा कि फ़ोर्स ही यूज़ किया गया है। मतलब उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे कि वो ले जा रहा है या फिर पहन रखा है, ऐसा में जो जब उस पदार्थ के ऊपर फोर्स यूज़ की जाती है तो वो भी फोर्स ही माना जाएगा कि हाँ उसके ऊपर भी बल यूज़ किया गया है। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइजो में क्या लिखा है कि अगर कोई पर्सन मोशन कॉज करता है, या फिर मोशन चेंज करता है, या फिर मोशन को रोकता है बाय द थ्री वे जो कि सामने दिए गए हैं। अगर तीन तरीक़ों से कोई पर्सन जो है मोशन चेंज करता है, या फिर कॉज करता है, या फिर मोशन में किसी को लेके आता है, सामने जो तीन तरीके दिए गए हैं उनमें से किसी एक तरीके से, तब भी यही माना जाएगा कि पर्सन ने जो है फोर्स यूज़ की है। फर्स्ट क्या है? बाय हिज ऑन बॉडली पावर। अगर कोई पर्सन जो है अपनी खुद की बॉडली पावर से, अपनी खुद की पावर से जो है
फोर्स यूज़ करता है, मतलब किसी को गति में लेके आता है तब। सेकंड क्या है, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच मैनर दैट द मोशन और change or cessation of motion take place without any further act on his part of or on the part of any other person। या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस को ऐसे सब्सटेंस को रिलीज पदार्थ को जो है यूज़ करता है जिससे कि उसे खुद की जो फोर्स है, खुद की जो बॉडली पावर है, उसे यूज़ करना ही ना पड़ा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेड क्या है, जेड जो है एक नाव में बैठा हुआ है और ए क्या करता है, ए जो नाव है, जिस रस्सी से नाव को बांधा गया था उस रस्सी को जो है खोल देता है। तो क्या है, नाव जो है नदी में निकल जाती है, बह जाती है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने फोर्स यूज़ किया, ठीक है। उस जो है सब जो नाव को रोक रखा था, रस्सी जो है जिसने नाव को रोक रखा था, सब्सटेंस जो है रस्सी, उसे जो निकाल दिया। तो यहाँ पे जेड ने क्या किया है, फोर्स यूज़ किया है। तो थर्ड जो इसमें क्या है, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। यहाँ पे क्या है, थर्ड जो इसमें क्या बात कही गई है, अगर कोई पर्सन जो है किसी एनिमल को इंड्यूस करता है, उसके मोशन को चेंज करता है या फिर उसके मोशन को रोकता है, जिससे कि पर्सन का जो है मोशन जो है चेंज होता है, कॉज होता है, तो तभी यही माना जाएगा कि पर्सन ने जो है फोर्स यूज़ की है। तो अभी बात करते हैं सेक्शन 350 के बारे में, क्रिमिनल फोर्स के बारे में, कि क्रिमिनल कब बोला जाएगा कि पर्सन ने जो है क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है, ठीक है। अभी देखते हैं कब जो पर्सन जो है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है। हुएवर इंटेंशनली यूज़ फोर्स टू एनी पर्सन, जो कोई भी इंटेंशन के साथ फोर्स को यूज़ करता है, इन ऑर्डर टू विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, बिना उस पर्सन की कंसेंट के जिसके ऊपर वो फोर्स यूज़ कर रहा है, इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, इस कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, ठीक है। एंड और इंटेंडिंग बाय द यूज़ ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज़ ऑफ फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनायंस टू द पर्सन टू whom द फोर्स इज यूज्ड। या फिर इस इंटेंशन के साथ या फिर इस नॉलेज के साथ फोर्स यूज़ करता है जिससे कि उसे पता है कि हाँ, ये फोर्स यूज़ करने से सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज हो सकती है, उसे जो है इंजरी कॉज हो सकती है, जहाँ पे फिर सामने वाला पर्सन जो है फियर में आ सकता है, डर में आ सकता है, या फिर उसे अनायंस फील हो सकती है सामने वाले पर्सन को जिसके ऊपर वो फोर्स यूज़ कर रहा है। तब भी यही बोला जाएगा कि जो पर्सन ने क्या किया है, पर्सन ने क्रिमिनल फोर्स जो है यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एग्जांपल देखी थी, जेड जो है नाव में बैठा है और ए जो है रस्सी को निकाल देता है। अगर यहाँ पे जो ए की जो इंटेंशन है जेड को नुकसान पहुँचाने की, जिससे कि जेड जो है नदी में जाएगा और बीच में जाके उसे या तो डर पैदा होगा या फिर उससे जो है कोई इंजरी होगी या फिर उसे अनायंस फील होगी। तो इस इंटेंशन के साथ अगर जेड जो है रस्सी को खोलता है कि हाँ उसे जो है इंजरी हो सकती है या फिर उसे वो डर में आ जाएगा या फिर उसे अनायंस होगी, तब क्या होगा, ए ने तब किया होगा क्रिमिनल फोर्स यूज़। अगर वो इसकी जो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है जिससे कि ये जो है डर में आए, उसे इंजरी हो, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, तब उसने फोर्स यूज़ किया है। अगर उसकी इंटेंशन होगी तब उसने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है, तब ये बोला जाएगा कि ए ने क्या किया है, ए ने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स में क्या है, उसमें अपनी इंटेंशन होती है किसी को किसी ऑफेंस कमिट करने की, ठीक है, किसी को कोई इंजरी पहुंचाने की, किसी को डर में लेके आने की या फिर किसी को अनायंस फील करवाने की, ठीक है, वो होता है क्रिमिनल फोर्स। फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, फोर्स में जस्ट फोर्स यूज़ किया गया होता है, बल यूज़ किया गया है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती उसमें, ऐसा है, बस यही फ़र्क है दोनों में। अभी देखते हैं असॉल्ट हमला क्या होता है। हुएवर मेक्स एनी गेस्चर और प्रेपरेशन, जो कोई भी ऐसा गेस्चर मतलब ऐसी पोजीशन बनाता है, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच गेस्चर विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू अप्रीहेंड दैट,
ही हु मेक दैट गेस्चर और प्रेपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन इज सेड टू कमिट एन असॉल्ट। अगर कोई पर्सन ऐसा गेस्चर बनाता है, ऐसी प्रेपरेशन करता है जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि जो पर्सन गेस्चर बना रहा है या प्रेपरेशन कर रहा है वो उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, तब ये बोला जाएगा कि वो सामने वाले पर्सन ने असॉल्ट कमिट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जो है एक रॉड लेके आता है और बी उठाता है ऊपर की तरह, जैसे कि वो बी के ऊपर ऐसा जो है गेस्चर बनाता है कि बी के ऊपर जो है हमला करने वाला है। उठा के बी के पीछे भागता है और उसे मारने के लिए भागता है। बी जो है भाग जाता है, वहाँ से बच जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है, ए ने जो है गेस्चर बनाया बी को मारने के लिए। बी जो है डर में आया, उसे पता लगा कि जो है ए जो है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, उसे मारने पीटने वाला है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने असॉल्ट कमिट किया है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। फोर्स मतलब बल, जिसमें कि आदमी जो है किसी पर्सन को गति में लेके आता है या उसकी गति को रोकता है या फिर उसकी गति को चेंज करता है सामने वाले पर्सन की, तब वो होगा फोर्स। एंड क्रिमिनल फोर्स, जब पर्सन जो है किसी को गति में लेके आता है, मतलब किसी के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है इस इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर सामने वाले पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए, या फिर उसे फियर में, डर में लेके आने के लिए, या फिर उसे अनायंस फील करवाने के लिए। असॉल्ट मतलब कोई ऐसा गेस्चर बनाना जिससे कि कोई ऐसी प्रेपरेशन करना जिससे कि सामने वाले को पता हो कि हाँ क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है बंदा, हमला करने वाला है बंदा। ठीक है, तो वो होता है असॉल्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, एंड बुरा लगा तब भी बता देना।